आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ औघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान सूर्य की 12 नामों की और आदित्य हृदय स्त्रोत की साधना के विषय में चर्चा कर रहा हूं और इसको करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सूर्य भगवान जो हैं वह एक राजा ग्रह हैं, राजा हैं, क्योंकि उनके 2 पुत्र जो हैं वो एक तो न्याय के देवता हैं और एक स्वयं काल हैं। अगर वो अपना फांस किसी को डाल दें तो समझ लीजिए इस मृत्यु लोक में उसका वक्त पूरा हो गया है। तो सूर्य के 12 नामों का जप हमें कब करना है और कैसे करना है उसका मैं आपको विधान बताता हूं। हर साधक हो या कोई भी आम जीवन का व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति हो या कोई स्त्री हो या कोई बहन हो, हर कोई सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाता है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देता है, अर्घ देता है। तो जब आपको अर्घ देना है सूर्य भगवान को, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धो लो। नहा धो लेने के बाद जब सूर्य भगवान निकल रहे हो, अपनी लालिमा पे हो, उसी समय आपको ये सूर्य के 12 नाम और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। आप जान लीजिए। अब जब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल ले लेना है, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लेना है और थोड़े से लाल पुष्प, और आपको सूर्य भगवान को जल देते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इन 12 नामों का आपको जल देते हुए ही इन 12 नामों का आपको जाप करना है। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दो तो वहीं पर आप बैठकर उस आसन के ऊपर बैठकर आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना है। आदित्य हृदय स्त्रोत की बुक 10 रुपए में किसी भी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएगी, या जहां कॉपी किताब मिलती है वहां पर आदित्य हृदय स्त्रोत आप उनसे जाके मांगिए, 5 रुपए की आपको दे देंगे। तो आप लोग आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्त्रोत को पाठ करने से हमें बल, वीर्य और विजय का सूर्य भगवान आशीर्वाद देते हैं। साथ में हमें निरोगी रहने का आशीर्वाद देते हैं। यह आदित्य हृदय स्त्रोत इतना चमत्कारी है कि भगवान श्री वेदव्यास जी, जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था और भगवान, एक वक्त ऐसा आया कि भगवान रावण से युद्ध करते करते थक गए, उस समय भगवान वेदव्यास जी प्रकट होकर भगवान राम को इस चमत्कारी आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ के बारे में जानकारी दी और बोला, हे राम, आप आदित्य हृदय स्त्रोत को श्रवण करिए, आप इसकी स्तुति करिए, जिससे आपको बल मिलेगा और इस दुष्ट रावण को आप परास्त करने में आपकी मदद होगी। और सूर्य ऐसे देवता हैं जो हमारी आंखों के सामने दिखते हैं। सूर्य जो स्वयं बजरंगबली के गुरु हैं, ये आप जान लीजिए। और सूर्य की साधना करने से हमें गुप्त विद्याएं प्राप्त होती हैं। कई सारी ऐसी गुप्त सिद्धियां हैं जो हमें ऑटोमेटिक ही प्राप्त होने लगती हैं इन 12 नामों को जप करते हुए सूर्य को अर्घ देने से और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से। आदित्य हृदय स्त्रोत इतना चमत्कारी है कि जो भी कुछ आपकी कामना है, जब आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो उस चीज का आप संकल्प लें कि मेरी, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य भगवान, मेरी ये कामना है। आप
ये मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए, मैं आपके शरणागत आया हूं। तो भगवान सूर्य अपने भक्त की जरूर आशीर्वाद देते हैं और उसकी कामना पूर्ण करते हैं। हर साधक को सूर्य भगवान की साधना करनी चाहिए। सूर्य जो है राजा ग्रह कहे गए हैं, तो प्रशासनिक के जितने कार्य हैं प्रशासन से संबंधित, तो अगर हम सूर्य साधना करते हैं तो प्रशासन से संबंधित हमारे जितने कार्य रुके हुए हैं, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी की बेल नहीं हो रही है, कोई सिद्धि हम कर रहे हैं और हमें उसमें सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो सूर्य की साधना करने से हमें हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। और बनने के साथ साथ हमें सूर्य की असीम कृपा मिलती है। सूर्य ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य में प्राणवायु डालते हैं, जान डालते हैं। सूर्य भगवान जो है एक शक्ति के केंद्र हैं। अगर सूर्य ना निकले तो ये सृष्टि कोई गतिमान नहीं हो पाएगी, सब एक जगह स्थायी हो जाएगी। इसलिए हमें सूर्य की साधना करने से गति मिलती है, अपनी साधनाओं में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। अगर आगे अब हमें क्या करना है, ये सूर्य की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो हर साधक को सूर्य भगवान की साधना करनी चाहिए। और जिसका सूर्य कमजोर है वह अगर इन 12 नामों का जप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देता है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, तो जरूर भगवान सूर्य की उसके ऊपर कृपा होती है और सदैव निरोगी काया रहती है। जो सूर्य को 12 नामों को जल देते हुए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसका ललाट, उसके चेहरे का तेज अलग ही बताता है और उसकी वाणी में मिठास आती है। दुश्मन भी अपने दोस्त बन जाते हैं। और अगर हमें कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, उसमें अड़चन आ रही है, तो हमें सूर्य की साधना करने से हमें इच्छित नौकरी मिलती है। जिस नौकरी की हम इच्छा करते हैं वह हमें जरूर प्राप्त होती है, पर इसको अपने जीवन में अपना लेना है। मतलब जब तक हम जिएंगे तो सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाएंगे तो उनके 12 नामों का जाप करते हुए जल चढ़ाएंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का हम एक पाठ रोज करेंगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप लोग ये सूर्य के 12 नाम का जप करते हुए जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए। मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर मैंने वीडियो में कोई चीज छोड़ दी है तो आप लोग कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको अगली वीडियो में अपनी गलती को सुधार सकूं और मुझे कोई आगे का अच्छी वीडियो बनाने का अनुभव मिले। बस यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।